नमस्कार। अ, इसके पिछले क्लासों में हमने ये तो पढ़ लिया था सारी चीजें कि कैसे 10% निकालना है, कैसे 20% निकालना है, कैसे किसी का भी परसेंटेज निकालना है आपको। और मतलब वो पूछा नहीं कि आपने आंसर तुरंत दे दिया। लेकिन आज हम पढ़ेंगे, अगर कोई चीज परसेंटेज में दिया हुआ है और कहा जाए कि उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए कि फ्रैक्शन में क्या होगी उसकी वैल्यू, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। इस चीज को निकालने के लिए भी हम आपको बताएंगे आज इस चीज को कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि हमको 25% मिला, उसमें से हमको उस धन में से 25% मिला, हमको उस जमीन में से 25% मिला, हमको उस जमीन में से 10% मिला, हमको उस मुनाफे में से 15% मिला। तो इसको 15% को अगर कहा जाए कि आप फ्रैक्शन बताइए कि आपको कितना हिस्सा मिला उसमें से, तो इस हिस्से को बताने के लिए हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे कि हमें कह दिया कि आपको इतना परसेंट मिला था कि इसका आपका इसका फ्रैक्शन में इसका हिस्सा बताइए कि आपको हिस्सा के हिसाब से आपको कितना मिला। जैसे कि हम यहाँ पे अगर 25% में आपसे कहा जाए किसी धन का आपको 25% मिला है, तो आपका उस धन में हिस्सा कितना बना, आपका शेयर कितना है, उस शेयर को निकालने के लिए हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं कि उसमें आपका शेयर कितना है। अगर आपका शेयर उसमें 25% है प्रॉफिट में, तो आपका इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को हम परसेंटेज ऊपर लिख देते हैं, 25% लिख देते हैं, उसके नीचे 100%, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब ये 100%। हर 100 पे परसेंट, हर शतक पे, हर 100 पे हर 100 पे 1% होता है, तो हम इसके नीचे 100% रखेंगे। परसेंट परसेंट को काट देगा, 25 चौका 100, 25 से कम 25, ये आपका निकल गया 1/4। 1/4 जब निकल गया तो आपका उस धन में हिस्सा जो है, आप 1/4 के हिस्से के मालिक है उस धन के। इसका मतलब ये हुआ, आपको कह दिया कि आपको उस धन में से 33% मिला, 33% मिला, तो 33% का मतलब यह है कि 33% बटा 100%। परसेंट परसेंट को काट देगा, 33 और 100 ये दोनों एक ही अंक से नहीं कर सकते हम। तभी ये नहीं कि इसको 3 से काट देंगे, इसको 2 से काट देंगे, 2 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 10 से कट रहा है, तो इसको 10 से काट देंगे, इसको 3 से काट देंगे ना। जब तक ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से न कटे, तब तक हम उसको नहीं काटते हैं। अब ये नहीं कि इसको आप 3 से काट दिए, इसको आप 10 से काट दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, इसको 11 से काट दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको एक ऐसा अंक लेना पड़ता है जो इन दोनों को काट दे, तब हम उसको भाग देंगे। और अब ये इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं, तो आपका उस धन में जो फ्रैक्शन में आपका जो हिस्सा बनता है वो 33/100 का हिस्सा बनता है, कि आप इस धन में 33/100 के मालिक हैं। किसी का भी आपको 15% मिलता है, तो 15/100 कर लेंगे। अब हम परसेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि बार बार परसेंट परसेंट कट जाएगा, बार बार परसेंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 15/100 लिखना। आप इसको काटेंगे तो 5 3 15, 5 इसको भी काटेगा, 5 इसको भी काटेगा, 5 20, यानी आप उस हिस्से के 3/20 के मालिक हैं। ऐसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। अब 1 2 मैं लिखूंगा इसमें, जो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, और उसके बाद एक और फ्रैक्शन वाली हम चीज बताते हैं कि कैसे एक चीज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका परसेंट निकालिए। 34% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना है। 76% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना है। ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, ये दोनों आप हमें बताएंगे, ठीक है। अब एक परसेंटेज का एक और वैल्यू आता है जिसको हमें फ्रैक्शन में बदलना रहता है, जो कि ऑलरेडी फ्रैक्शन में होता है। जैसे कि हमें दे देगा कि 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो सबसे पहली बात तो दिक्कत यहां पे ये हो जाएगी कि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है ये परसेंट, और हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें कैसे। लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो ये फ्रैक्शन में जरूर है, ये जरूर ही फ्रैक्शन में है, लेकिन अभी ये परसेंटेज में है, और हमें अगर इसको हिस्से में बदलना है तो हमें इसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अच्छा इसके बाद बता देते हैं। जैसे ये तो हमें मालूम है बचपन से कि इन दोनों का गुणा होता है और ये प्लस हो जाता है, ये तो हमें बचपन से मालूम है। तो 33 13 99, 99 1
100/3, ये फ्रैक्शन में वैल्यू निकल के आई, लेकिन अभी ये परसेंटेज में है। ठीक, अब जब ये 100/3 निकल गया तो हम पिछले सवाल में क्या करते थे? पिछले सवाल में करते थे जब कोई वैल्यू अगर परसेंटेज में दी होती थी, जब कोई वैल्यू परसेंटेज में दी होती थी तो हम उसे 100 से भाग देते थे। यही तो करते थे, उसे फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से भाग देते थे। ठीक उसी तरह इसमें भी हम इसे 100 से भाग देंगे, हम इसे 100 से भाग देंगे। ठीक, अच्छा, एक चीज और हमने बचपन में पढ़ा था, जब हमने फ्रैक्शन का डिवीजन हमने जब सीखा था कि फ्रैक्शन का डिवीजन हम जब करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे बचपन में क्या होता था कि हमें दिया होता था 6/9 का भाग करना है 2/3 से। 6/9 को भाग करना है 2/3 से। तो हम इसमें क्या करते थे बचपन में? हम करते ये थे, हम ये 6/9 लिखते थे और इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलते थे। तो जब हम इसे गुणा में बदलते थे तो ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो न्यूमरेटर है, ये दोनों अपना प्लेस एक दूसरे से चेंज करते थे, यानी ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाते थे, यानी उल्टा हो जाते थे। यानी 3 ऊपर चला जाता था और 2 नीचे चला आता था, होता था। तब हम क्या करते थे, 2 से 6 को काटते थे 3 बार में, इसको ऐसे काट देते थे और 3 से 3 कट गए, हमारे वैल्यू आ गई 1। ठीक उसी तरह इसमें हम करेंगे, ठीक सेम उसी तरह इसमें हम करेंगे। कैसे करेंगे? 100/3 भागा 100%। ठीक है, अब इस 100 के नीचे कोई भी अगर अंक, जैसे अभी हमने लिखा था, जैसे अगर हमको 100 को भाग करना है 25 से, तो 25 चौका 100, यानी 4/1 आएगा, 4 बार में ऊपर कटेगा 1। तो जब हम 4/1, जब 1 नीचे रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर हम 1 से 4 को काटे तो भी 4 ही आएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसको 4, हम लिखते हैं। लेकिन अगर 25 ऊपर हो गया और 100 नीचे हो गया तो ये 1/4 हो जाता है। और जब ऊपर 1 हो जाता है तो फिर ये इसका मतलब बनता है, ये मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसका मतलब बनता है, आप इसको हटा नहीं सकते। जैसे आप इसमें हटा दिए, इसको नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि अगर आप 1 से 4 में भाग दें, 1 से किसी भी संख्या में भाग दें, वो संख्या उतनी ही आएगी। अगर 100 में 1 से भाग दें तो भी ये 100 1 से 100 बार में ही कटेगा, तो यानी 100 आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें जब 1/4 जब इसका उल्टा हो जा रहा है तो ये अब 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप 4 से 1 में भाग देके देखिए तो आपका आएगा 0.25। अब देखिए इन दोनों में कितना चेंज है। ठीक उसी तरह इस सवाल में वही चीज बताना चाह रहे थे। एक सवाल के पीछे मतलब कई चीजें होती है, इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूं। और वैसे भी ये चीजें मालूम होती है, जनरली सबको मालूम होती है। तो हम इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि नीचे जब 1 होता है उसका कोई मतलब नहीं, तो ये 100 ही है। नीचे 1 इसलिए मान रहे हैं कि आपको समझने में आसानी होगी, हमें समझाने में आसानी होगी। तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे। 100/3% अपॉन 100%। ठीक है, अब ये भाग में है, इसको देखें तो भाग में है। अब इसको अगर हम गुणा में बदल दें तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा तो 100/3 हो जाएगा। और जब इस भाग को हम गुणे में बदलेंगे, जैसे कि पिछले हमने बताया कि किस तरह बदला जाता है, तो जब हम भाग को गुणे में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, गुणे 1/100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1/3। यानी आप उस प्रॉफिट में, उस हिस्से में आप 1/3 के मालिक हैं। आप 1/3 के मालिक हैं, इसका मतलब ये हुआ। जनरली ये फंसा देता है कि ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में आ जाता है कि चेंज इनटू फ्रैक्शन, जैसे लिख देगा कि 33 सही 1/3 को आप फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो कई लोग क्या करेंगे, 33 से 99 100/3 लिख देंगे। अब ये 100/3 तो गलत हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगा।
आप ये नहीं कि आप गुणा करके ही बता देंगे, इतना आसान सवाल थोड़ी पूछेगा कि आप गुणा करके प्लस कर दीजिए वही हमें फ्रैक्शन वैल्यू बता दीजिए ना। हमें फ्रैक्शन वैल्यू पूछता है परसेंटेज हट, मतलब वो परसेंटेज को हटाने की बात कर रहा है कि आप परसेंटेज हटाते हैं तो आपको हिस्से में उस चीज को बदलने के लिए कहता है कि आप हिस्से में उस चीज को बताइए कि फ्रैक्शन में वो चीज कितनी है। तो 33 सही 1/3 की वैल्यू जो होती है 1/3 होती है, 1/3 होती है। इसी तरह किसी चीज का भी वैल्यू पूछ सकता है, किसी चीज की वैल्यू पूछी जा सकती है। कह देगा कि आप 16 से 2/3% की वैल्यू बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 16 3 48 दूना 48 2 50, 50/3 हो जाएगा। ठीक, डिनोमिनेटर तो नीचे रहेगा ही रहेगा। 16 3 48 और 2 50, 50/3। अभी भी है ये परसेंटेज में, तो जब परसेंटेज में है तो हम इसे फ्रैक्शन बदलने के लिए हम इसे 100 से भाग देंगे। तो 50/3 बड़ा बट्टा 100%, ये भी परसेंट 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 को काट देगा। इसके नीचे हम एक रख सकते हैं, एक रख सकते हैं तो 50/3 हो जाएगा। और अब हम इसे गुणा में बदलेंगे, अभी तक ये भाग में था, अब हम इसे गुणा में बदलेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा, जबकि ये 100/1 था। लेकिन जब इसे गुणा में बदलेंगे तो ये 100/1 हो जाएगा। 50 दूना 100 यानी 1/6 आप हिस्से घुमा लेंगे। 3 दूना 6 और 1 का 1। ऊपर जब 1 होता है तो उसकी वैल्यू होती है, नीचे अगर ये 1 होता, ये अगर 3 गुणे 2 होता बट्टा 1 होता तो ये केवल 6 हम लिख सकते थे, क्योंकि 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 ही आएगा। लेकिन अगर ऊपर 6 है तो हम उसे 1/6 ही लिखेंगे। इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू आती है। अच्छा, इसमें एक चीज तो समझ गया कि जब भी हमें परसेंटेज वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना रहेगा तो हम 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जब हम जैसे 33 से ही हम 1/3 लिए थे परसेंट को, तो हम क्या कर रहे थे कि 100/1 रख रहे थे। मैं ये कह रहा हूं आपको 1 रखने की जरूरत भी नहीं, 1 रखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो ऐसे काट सकते हैं। जैसे एक सवाल का हमने एग्जांपल दिया था कि 6/9 है और उसे हमें भाग करना था 100/9 है और उसे हमें भाग करना था 2/3 से। हमें उसे भाग करना था 2/3 से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते का मतलब ये है कि जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6/9 बड़ा बट्टा 2/3। तो जब हम इसको उल्टा करते हैं तो उल्टा तो ये हो ही जाता है, तब ये 3/2 हो जाता है। यानी जैसे कि 6/9 गुणे, अब ये ऊपर जब जाएगा, जब ये गुणा में बदल जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। यानी नीचे, ये जब नीचे था, ये जब नीचे था तो ये नीचे वाले को काट, अब यहां पे इसको ये काटेगा ना, समझने मतलब समझिए कि जैसे अब ये क्रॉस में जब है ये दोनों गुणा में, तो ये 3 और 9 को काटेगा और 2 6 को काटेगा। तो काटेगा, तो यही चीज जब ये नीचे था, जब ये 2/3 था, अब तो ये 3/2 हो गया। जब ये 2/3 था तो पहले हम यही काट सकते थे कि नीचे वाला नीचे को काटता और ऊपर वाला ऊपर को काटता। नहीं समझ में आया? जैसे कि 6/9 दिया हुआ है और इसे हम भाग कर रहे थे 2/3 से, इसे हम भाग कर रहे थे 2/3 से। जब तक ये भाग में है तब तक तो ये एक दूसरे को नहीं काट सकते। जब हम इसे गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 होगा। अब ये 3 से 3 बार में कटेगा और ये भी 2 से 3 बार में कटेगा। क्रॉस काटा है उन्होंने, और जब उन्होंने क्रॉस काटा तो अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये 2 6 को काटा है,
मतलब 2 ये 6 को काटा है, मतलब ऊपर वाले ने ऊपर वाले को काटा है और 3 9 को काटा है, नीचे वाले ने नीचे वाले को काटा है। तो हम ये चीज यहीं नहीं कर सकते थे, हम ये चीज यहीं पे कर सकते थे। जब हमने ऐसे लिखा था तो हम ये चीज यहीं पे कर सकते, नीचे वाला नीचे से काट देते, 3 से 3 3 9, ऊपर वाले को ऊपर से काट देते, 2 3 6। अब ये देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तब भी आपका 1 आ गया, तब भी आपका वही आंसर आ गया। एक और ले लेते हैं, 16 सही 2/3%, जो हमने पिछली बार लिया था। तो 16 3 48 तो 50, 50/3, और हमें इसे इसके नीचे 100% लेना था, तो हम इसके नीचे 100% लिए, 100/1 ले लिए। हमें ये तो मालूम चल गया कि ऊपर वाला ऊपर वाले को काटेगा, नीचे वाला नीचे वाले को काटेगा, तो नीचे वाला अगर 3 को काटेगा तो 3 ही आएगा, तो ऊपर वाला अगर 50 को काटेगा तो 50 दूना 100 हो जाएगा। और ऊपर वाला इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले का गुणा हो जाता है, और ये ऊपर अभी 1 है, ऊपर अभी 1 है क्योंकि 50 से कम 50, 50 दूना 100, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6, यानी ये वैल्यू जो है 1/6 की वैल्यू है, ये जो है 1/6 की वैल्यू। और 1/6 हमारा ऐसे भी आता था जब हम इसे लिखते थे कि 50/3 गुणे 1/100, 50 दूना 100, 1/6, यहां भी 1/6, यहां भी 1/6। तो हम इसे डायरेक्ट यहां भी काट सकते हैं, आपको अगर ऐसे समझ में आ रहा तो आप ऐसे काट सकते हैं, आपको अगर ऐसे समझ में आ रहा तो ऐसे काट सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, दोनों सही आंसर लाएंगे। अब हम फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं? अभी तक हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, अब फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करेंगे, तो केवल इसके प्लेस चेंज हो जाएंगे, बस केवल प्लेस चेंज हो जाएंगे। फ्रैक्शन टू परसेंट, इसमें क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 25%, 33 सही 1/3%, 15% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे। तो फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, हम इसके नीचे 100 रख दे रहे थे और हमारा आंसर आ रहा था, यानी हम 100 से भाग दे रहे थे। अब हमें परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में चेंज करना है। कोई कह दे कि हमें 1/4 हिस्सा मिला है किसी भी धन का, किसी भी मुनाफे का, किसी भी प्रॉफिट का, हमें 1/4 हिस्सा मिला है। तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि आपको कितना परसेंट मिला। कोई कह दे कि हमें 1/4 हिस्सा मिला है, तो आप हमें परसेंट बताइए, हमें कितना परसेंट उस मुनाफे में से मिला, हमें कितना परसेंट उस धन में से मिला, हमें कितना परसेंट उस जमीन में से मिला। तो हम 1/4 की बात करें तो 1/4 करेंगे, जब हमें ये वैल्यू फ्रैक्शन में ऑलरेडी दी हुई होगी, यहाँ पे आपको परसेंटेज का चिन्ह नहीं दिया होगा, आपको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते थे, जब परसेंटेज वैल्यू को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होता था तो हम 100 से भाग देते थे। जब हमें परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना होता था तो हम 100 से भाग देते थे, उसके नीचे 100 रखते थे। अब हमें फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है तो हम उसे 100 से गुणा करेंगे। 6 को 2 से काटना है तो 3 बार में ये कट जाएगा, और हमें दोबारा अगर 6 लाना है तो हम 2 से 3 का गुणा कर देंगे। हमें अगर 6 को 2 से काटना है तो 3 आएगा, और दोबारा हमें 6 लाना है तो 2 से हम 3 का गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। वही चीज इसमें है, हमें जब परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना था तो हम 100 से भाग दे रहे थे, और जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है तो हम इसे 100 से गुणा कर देंगे। कुछ नहीं, बस यहां पे गुणे 100 कर देंगे। 4 से ये 25 बार में कट जाएगा और ये आ जाएगा 25%। और ये क्या हुआ, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज हो गया। और इसी परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते थे तो क्या करते थे, 25/100 करते थे,
100 से भाग देते थे, यहां भी परसेंट, यहां भी परसेंट, परसेंट परसेंट को काट देता था, 25 चौका 100, 1/4 आ जाता था। आप देखिए 1/4 का परसेंट 25% होता है और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। इसी तरह किसी का भी हमें दे देता है 1/8, 1/8 दे दिया, 1/8 को हम 100 से गुणा कर देंगे। हमें जब फ्रैक्शन में चेंज करना होता था तो हम 100 से भाग देते थे। हमें अब ये वैल्यू परसेंट में लानी है तो हमें 100 से मतलब 100 से गुणा कर देंगे। 4 दूना 8, 4 से ये 25 बार में, और इससे 25 को 2 से काटेंगे तो 12.5% आएगा। और यही चीज अगर हमें परसेंटेज में पूछ दिया होता कि 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 12.5% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ तो हम क्या करते हैं, 12.5/100 लिखते, 100 से भाग देते। अब यहां पर देखिए कि यह पॉइंट में ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें अगर पॉइंट हटाना है तो जितने जितना पॉइंट के बाद अंक रहता है, जितना पॉइंट के बाद अंक रहता है उसे हम उतने जीरो वाले के साथ गुणा कर देते हैं। जैसे पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम जिसके पास एक जीरो होता है उससे हम गुणा कर देंगे। यानी किस अंक के पास एक जीरो होता है, सबसे पहली संख्या ये होनी चाहिए। ये चीज रूल है, ये नहीं कि अब 20 के पास भी एक जीरो है तो आप उससे गुणा कर देंगे ना। सबसे पहली संख्या उठाते हैं जिसके पास एक जीरो हो। अगर ये 12.55 होता तो हम सबसे पहली वो संख्या उठाते जिसके सबसे पहली संख्या वो उठाते जिसके बाद में 2 जीरो होता। तो सबसे पहली वो संख्या कौन सी है जिसके ठीक बाद में 2 जीरो है, 100 है। ये 555 होता तो हम इसको अगर पॉइंट हटाना चाहते हैं तो सबसे पहली संख्या वो हम खोजते जिसके बाद में 3 जीरो होता है तो 1000 होता है। वैसे ही इसके बाद पॉइंट के बाद में एक अंक है तो हम सबसे पहली वो संख्या उठाएंगे जिसके बाद में एक जीरो आता है तो वो सबसे पहली संख्या 10 है। 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 125, पॉइंट हट जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 1000। अब हम ये देखेंगे किससे कटेगा। अगर आप 5 से काटते हैं तो 5 से कट तो जाएगा, लेकिन आपको काटते रहना पड़ेगा, काटते रहना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट 25 से इसको काटेंगे क्योंकि 25 से कट भी रहा है। तो 25 बचे 125 और 25 40 बार में ये हो जाएगा। इसको फिर से हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1/, इसको फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 से 40 से फिर कट जाएगा, 5 8 40 तो 1/8 आ जाएगा। और देखिए यही 1/8 यहां भी दिया हुआ है। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5% होता है। ये चीज हम सीख गए कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में बदलेंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे। किसी भी 1/6 हमें इसे परसेंट में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 100/6। 100/6 को 6 कम 6, 100/6 को सबसे पहले ये कर दीजिए ना, अभी और एक कट जाएगा तो ये 50/3 हो जाएगा। 50/3 इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कर लीजिए 16 से ही 2/3%, 16 3 48 जो 50, 50/3%, और 16 से ही 50/3% का फ्रैक्शन वैल्यू तो हम इसे 100 से भाग दे देंगे, 50 दूना 100, 1/6। 50/3 या 16 से ही 2/3 का परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6, और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16 से ही 2/3 या 16.67 या 66।
तो आज हम यहां तक रहने देते हैं। यहां तक आपको जो समझ में आया है उसको आप सॉल्व करिएगा, इसको लगाइएगा, कमेंट में बताइएगा। जो नहीं समझ में आएगा दोबारा हम समझा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर से हम कल हाजिर होंगे आपके सामने। धन्यवाद। जय हिंद।